आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मीनिंग क्या है? टेंस का मतलब है काल, यानी अगर इसकी डिफाइन देखें तो इन ग्रामर जो है टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस। तो जो टाइम रेफरेंस को एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, राइट। तो अब टेंस के कितने टाइप हैं? टेंस जो है इसके 3 टाइप हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। ओके, अब इसको भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया टेंसेस को। एक तो है आपका नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 है कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, थोड़ा सा आसान तरीके से, कि सपोज करो कि ये जो ट्री है ये टेंस है, ठीक है, और इसके जो 3 ब्रांचेस हैं, एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। और इसके जो रूट्स हैं उसको नाम दिया है, कितने हैं? 4 रूट्स हैं इसके, इंडेफिनिट, देन उसके बाद कंटीन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको, आई होप कि आपको ये याद भी हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए इंडेफिनिट का मीनिंग क्या है वो बात करते हैं। डिस्क्राइब्स एक्शन विदाउट स्पेसिफिकली स्टेटिंग दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड और गोइंग। देखो इंडेफिनिट का मतलब वर्ड में छुपा हुआ है जो डेफिनेट नहीं है, यानी एक ऐसा एक्शन कि जो आपने किया, ठीक है, और वो मतलब स्पेसिफाई नहीं है कि एग्जैक्टली किस टाइम से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है, कब तक खत्म होगा। जैसे वह जो है स्कूल जाता है, ठीक है, मेरी माता रोज मंदिर जाती है, तो इसमें कोई एग्जैक्ट मेंशन नहीं, इंडेफिनिट है, मतलब कि वो कंप्लीट कि कब तक कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं बताया, टाइम एग्जैक्ट नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही कंटीन्यूअस जो एक्शन है, कंटीन्यूअस का मतलब एन एक्शन व्हिच इज इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम। कोई भी चीज अगर मतलब कंटिन्यूअसली चल रही है, कोई ऐसा एक्शन जो लगातार चल रहा हो, तो उसको कंटीन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियां मंच पर नाच रही हैं, कंटीन्यूअस एक्शन है, पंखा चल रहा है, कंटीन्यूअस एक्शन है, वह सो रहा है, कंटीन्यूअस एक्शन है, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एक्शन जस्ट फिनिश्ड, यानी एक ऐसा एक्शन जो हाल ही में कंप्लीट हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब कि एक्शन अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है ना वो, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट। इस टाइप के सेंटेंसेस परफेक्ट होते हैं, ठीक है। राधा ने कपड़े धो लिए हैं, ये भी क्या है? एक्शन जस्ट फिनिश, जो हाल ही में कंप्लीट हुआ। ऐसे नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है एन एक्शन व्हिच स्टार्ट्स इन द पास्ट बट स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह से बारिश हो रही है, तो देखो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी स्टिल कंटिन्यू में है ना, तो अभी भी चल रही है, तो उसको बोलते हैं हम इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है शो करूंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा कि भी बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। यस, प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं हम। प्रेजेंट टेंस जो होता है जो चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला टाइम, जो आने वाला टाइम होगा वो फ्यूचर टेंस माना जाएगा, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर जो है पहचानना कैसे है हमारे को कि कौन सा टेंस प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा फ्यूचर का है, कौन सा पास्ट का है, तो उसके लिए जो है पहचान होती है। सेंटेंस के लास्ट में आपको पहचान नजर आएगी, जैसे देखो है, हूं, है, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर था, थी और थी अगर नजर आता है लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में, तो वो क्या, कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस का होगा। और अगर होगा, होगी, होगी नजर आएगा, तो वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा, ठीक है। अब चलिए इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो इज है हमारे यूज होंगे, पास्ट टेंस में वाज वर यूज होंगे, और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी यूज होंगे। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि जो है इसका इंग्लिश में मीनिंग है इज, हूं का इंग्लिश में है एम मीनिंग, ठीक है, और है का मतलब है आर। ऐसे ही था और थी का मीनिंग होता है इंग्लिश में वाज, थे और थी का मीनिंग होता है वर। और अब जैसे यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है विल और शैल, जो है इसका मतलब होता है गागेगी, और बी का मतलब होता है हो। इसी को मिला के कॉम्बिनेशन देखो, होगा, ये देखो बन गया, होंगे और होगी। तो इस तरीके से जो है ये इसकी पहचान बनती है फ्यूचर टेंस की, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? ही, शी, इट और नेम, इसके साथ प्रेजेंट टेंस का इज यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस का वाज यूज होगा, और फ्यूचर टेंस का विल भी यूज होगा। ऐसे आई के साथ एम यूज होगा, ठीक है, और पास्ट टेंस का जो है वो क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब
वाज यूज होगा, और ऐसे ही शैल बी यूज होगा फ्यूचर टेंस का। ऐसे बी के साथ जो यूज होगा वो आर, ठीक है, पास्ट टेंस में वर, और फ्यूचर टेंस में शैल बी यूज होगा। और दे, यू, नेम्स, नेम्स का मतलब एक से ज्यादा नाम, राइट, तो उसके साथ आपने यूज करना है आर, ठीक है, पास्ट टेंस में जो है यूज करेंगे आप वर, और फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे विल बी। चलिए अब क्या करते हैं, अब इस सेंटेंस को जो है अगर हमें बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से जो है आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो मेनली, एक होता है अफर्मेटिव, जिसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य, अफर्मेटिव, इसको ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग यूज करना है, उसके बाद फिर आपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, राइट। चलिए अब अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं कौन सा, प्रश्नवाचक, जिसमें क्या से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, जैसे कि क्या वह मेरा भाई है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव टाइप के हो गए। तो उसमें क्या यूज करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, तो हेल्पिंग, उसके बाद फिर यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बट इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है और अच्छी तरह समझने के लिए अब एग्जांपल लेते हैं, और इसका हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे किस तरीके से। तो चलिए पहले एक सेंटेंस लेते हैं, वह मेरा भाई है। अब इसमें देखो पीछे सेंटेंस के लास्ट में आपको पहचान नजर आ रही होगी, है, तो ये क्या बता रहा है, ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, देखो ये पहचान है, ओके। चलिए तो अब स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है, ये तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले क्या बोला, सब्जेक्ट यूज करो, तो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो आपने यूज किया ही। उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब यूज करो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही के साथ इज यूज होता है, और वैसे पीछे अगर पहचान को देखो तो इसका मतलब भी इज ही है ना, तो इसलिए जो है आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इज यूज करेंगे। तो आप देखो मैंने इसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर हमने ही लिखा, उसके बाद फिर ये वाला जो है इसकी जगह इंग्लिश आ गई इज, और बाकी अब क्या रह गया, रिमेनिंग पार्ट बोला, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, मेरा भाई, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, माय ब्रदर, ठीक है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका, वह मेरा भाई नहीं है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप इसी सेंटेंस पे नॉट लगा देना। देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हेल्पिंग और नॉट ही तो लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। तो ही इज नॉट माय ब्रदर, बन गया नेगेटिव सेंटेंस, कितना आसान था। अब नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या से सेंटेंस शुरू होता है, क्या वह मेरा भाई है। तो इसके लिए आप सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, हेल्पिंग यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर हेल्पिंग क्या यूज होगा, इज यूज होगा, तो इज लिख लिया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा ही, फिर रिमेनिंग पार्ट में आ गया माय ब्रदर्स, यानी इज ही माय ब्रदर्स, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपने। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं पास्ट टेंस के अंदर, मैं एक अच्छा तैराक था। पास्ट देखो पीछे था नजर आ रहा है, पहचान है था, यानी ये क्या है, पास्ट टेंस, इससे पता लग रहा है पास्ट टेंस है। वाज वर्ब का यूज करना है, वैसे वाज का मतलब क्या होता है, था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आएगा, मैं मतलब आई, देन उसके बाद क्या यूज करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आई के साथ वाज आएगा। इसकी इंग्लिश भी बन गई और इसकी इंग्लिश भी बन गई, देखिए बाकी बचता क्या, रिमेनिंग पार्ट में आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट में एक अच्छा तैराक, तो क्या आएगा, एक गुड स्विमर। तो देखो कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, हेल्पिंग और नॉट, तो मैंने अभी बताया आपको पीछे कि बहुत आसान है, अफर्मेटिव से ही नेगेटिव बड़ी बहुत ही आसानी से बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगाना और कुछ नहीं करना। तो आई वाज नॉट अ गुड स्विमर, बन गया सेंटेंस। चलिए इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या मैं एक अच्छा तैराक था। क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव हो गया। क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो वाज आई अ गुड स्विमर, बस उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है जरूरी, ठीक है। चलिए बनाते हैं फ्यूचर टेंस में सेंटेंस, तुम अच्छे खिलाड़ी होगे। देखो पीछे होगे नजर आ रहे हैं, पहचान है, और होगे कहां नजर आ रहा है, फ्यूचर टेंस हो गया, राइट, इसकी पहचान होगी। विल बी और शैल बी का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या यूज होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब यूज करो, तो विल बी और शैल बी में से यूज करना है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है यू के साथ विल बी यूज होगा, तो आपने लिखना है यू विल बी, यानी इसकी इंग्लिश होगी और इसकी भी इंग्लिश होगी। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट में क्या रह गया, अच्छे खिलाड़ी, अ गुड प्लेयर हो गया,
ठीक है ना, कितना आसान है सेंटेंस बनाना। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे। तो यू देखिए, यू विल नॉट बी, मैंने आपको बताया कि एक चीज नोटिस करनी है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, विल के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि विल के बाद नॉट नहीं आता, सॉरी बी के बाद नॉट लगाते हैं। तो आपने विल के बाद नॉट लगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यू विल नॉट बी अ गुड प्लेयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर ध्यान रखेंगे। विल के बाद नॉट आएगा, ठीक है, नॉट बी के बाद नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, अब बनाना है इसका इंटरोगेटिव, क्या तुम अच्छे खिलाड़ी होगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर यूज करना है, तो हेल्पिंग का यूज होगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा। तो हेल्पिंग क्या है हमारा, विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो यू के अकॉर्डिंगली तो विल आएगा, विल लिख दिया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। अच्छा ये बी जो है, देखिए ये यहां पर यूज करना है, इसके साथ नहीं आएगा विल के साथ, उसके बाद फिर आगे क्या आएगा, रिमेनिंग पार्ट में आ गया अ गुड प्लेयर, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये था तरीका, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से मैं आगे और अच्छी वीडियोस बना के भेजूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।